आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पितरों के ऊपर एक ऐसा छोटा सा कहानी भी सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आप सभी लोगों को पता चलेगा ये पितर का जो पूजा पाठ है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसके बिना किस तरह से घर में इशू होते हैं। साथ ही साथ आने वाले पितृपक्षों के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ खुशखबरियां हैं जो मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ये जो कहानी है ये प्रॉपरली एक परिवार का है जो रियलिटी में घटित हुआ था। तो उसको मैं बिना किसी लोकेशन मार्क के मैं सीधा बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। एक घर था जिन्होंने अपने घर में पितरों का स्थान दे रखा था, पितृ शक्तियों को स्थापित कर रखा था और उनको नियमित रूप से हर महीना भोग आदि अर्पित करते थे और साल में उनका शायद 2 बार पूजा भी होता था, महापूजा जिसको बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या होता था कि उनका जो व्यक्ति करता था, जो उनका जो हेड था उनके घर का, वो ये चीज़ें करते थे। तो उनके जो व्यापार है वो उनके व्यापार में बहुत कुछ तरक्की हुई थी। मतलब वो फर्श से अर्श तक वाली बात थी, वो बहुत कमाए अपने समय में। तो उनके 4 बेटे थे, उन्होंने अपने 4 बेटों को भेज दिया बाहर, भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए। अब कम उम्र में उन्होंने भेजा क्योंकि पैसा और सब कुछ बहुत ज़्यादा था, बड़े लोग थे तो कोई इशू हुआ नहीं और पितरों का कृपा से सब कुछ ठीक चला, तो उन्होंने आगे भेज दिया उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। बच्चों ने करीबन भारत के बाहर 25 साल रहे। 25 साल रहने के बाद वो लोग फिर भारत वापस आए। इन 25 सालों में उन्होंने अपनी संस्कृति को भूल के बाहर की सारी संस्कृतियों को अपना लिया। पूजन पाठ सब कुछ व्यर्थ समझने लगे। सब कुछ व्यर्थ समझ के वो एक प्रकार का नास्तिक रूप धारण कर लिए थे उनके 4 बच्चे। अब पापा इनके जो थे, इन 4 बच्चों के जो पापा थे, जो घर के मुखिया थे, अब उनका तो समय होने को आया था। अब वो चल बसे। अब चल बसने के कारण जो 4 भाई थे उन लोगों ने बिना कुछ कहे, बिना किसी चीज़ की इशू के, उन्होंने जो पुश्तैनी घर है उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया और बोले कि चलिए ठीक है, और हम इन घर को, हमारा तो हम बाहर रहते हैं और इंडिया में हम अपना बिजनेस डाल देते हैं, हमारा पुश्तैनी घर को तोड़ देते हैं और हमारा जो इधर कोई फैक्ट्री या फिर एक्सेट्रा कुछ बिजनेस डाल के हमें इससे प्रॉफिट कमाना है। तो इन लोगों ने उस चीज़ को रजामंदी कर दी। साथ ही साथ जब तक इनके पापा थे, अच्छा जो घर के मुखिया थे, वो जब तक थे तब तक नियमित रूप से पितरों का उपासना और वो पूजन दिया जाता था हर महीने। लेकिन जब इनकी गुजरने के बाद ना पितरों का पूजन दिया गया, ना कुछ दिया गया। अब ये धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के कारण क्या हुआ कि पितरों का जो प्रॉपर पूजन था वो सब कुछ रुक गया था। ना ये घर में पूजा करते थे, ना कुछ करते थे, कारण ये प्रॉपरली नास्तिक प्रवृत्ति के हो गए थे और पाश्चात्य जो समिति को उसको धारण कर लिए थे, पाश्चात्य परिवेश को अपने अंदर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ से रहित हो गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने अपना पुश्तैनी घर तोड़ा तो उन्होंने क्या किया, जो पितरों का जो स्थान था, जिन्होंने इतने समय से लगभग जो घर के मुखिया थे उनके भी बुजुर्गों से जो पितरों का स्थान रखा गया था, तो वो पितरों का स्थान को इन्होंने तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ दिया वो पितरों का स्थान और उस जगह पे सब कुछ साफ करके वो फील्ड छोड़ दिया गया, उस जगह को पूरा खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि ताकि उस जगह पे बिजनेस या फिर से कुछ चीज़ें चालू की जाएं। तो अब ऐसा होने लगा जिसकी वजह से उन लोगों को कई बार संकेत मिले, अपने स्वप्न के माध्यम से हो या फिर प्रत्यक्ष के माध्यम से हो, कि भैया अब आपने गलत कर दिया है, आप इसका प्रायश्चित करें अथवा आपको दंड भुगतना पड़ेगा। सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया उन्होंने, पितरों के द्वारा दिए गए सारे संकेतों को उन्होंने इग्नोर किया। और अब जो हुआ वो सबसे भयंकर चीज़ थी कि जब इन लोगों ने पितरों के द्वारा दिया गया सारा संकेतों को अवमानना किया या फिर नज़रअंदाज कर दिया, तो उस समय क्या हुआ कि जब ये जा रहे थे कहीं तो कार में बैठ के, अपने पर्सनल कार में 4 भाई, तो अचानक से सामने एक पक्षी आके उनके जो कार के जो थिक जो फ्रंट ग्लास में टकराया और अचानक से इनका कार का ड्राइवर देख ना पाने के कारण उस कार को ले जाके सीधा पेड़ पे ठोक दिया। पेड़ पे ठोकने के कारण, जंगल का एरिया होने के कारण कार का एक्सीडेंट हुआ और चारों के चारों भाई का मौत एक अजब तरीके से स्पॉट डेथ हो गया। अब स्पॉट डेथ हो गया, जबकि जो ड्राइवर है वो खुद तो बच गया, लेकिन चारों का भाई
स्पॉट डेथ में मर गए। तो इसी प्रकार का एक था। ये ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। जब आपके खानदानी रूप से पितरों का पूजन तर्पण दिया जा रहा हो और पितर अगर रुष्ट हो गए हो और पितर अत्यधिक रुष्ट हो गए और दुर्गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो तत्क्षणात जो पितर दुर्गति को प्राप्त करते हैं वो आपके वजह से प्राप्त करने के कारण वो आपको दंडनीय विधान करते हैं या फिर आपके ऊपर दंड करते हैं, आपके ऊपर कोप करते हैं और उस कोप के कारण आपकी प्राणों के ऊपर भी बात चली आती है। फिलहाल के समय में हमने भी ऐसे कुछ केसेस हैंडल किए हैं जहाँ पे उनके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ थी नहीं, लेकिन लगातार धन हानि होना, एक्सीडेंट होना, बारंबार घर में अतृप्त चीज़ों का दिखाई देना, ये सारा चीज़ था। तो जब हमारा तंत्र स्कैनिंग हुआ, उन्होंने व्यक्ति ने करवाया, तो हमको पता लगा कि उनके घर के जो पित्र हैं वो बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं और दुर्गति को प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो पित्र अभी इनके घर में स्थापित होके या फिर रह के अब इनकी परेशानी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को इसी तरह से देखा गया है। तो हमेशा जब आपका समय हो तब हमेशा अगर आप घर के बड़े आदमी हैं, आप घर के बड़े लड़के हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं आप, तो हमेशा अपने पितरों को भोग अर्पण करना चाहिए, तर्पण आदि उनका करते रहना चाहिए। वार्षिक रूप में जो 2 श्राद्ध कर्म होते हैं, जब उनका मृत्यु का तिथि का एक श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष में होने वाला एक श्राद्ध कर्म जो होता है, उस श्राद्ध कर्म हमेशा करना चाहिए। अन्यथा पितरों का कोप साधकों को या फिर जो घर वालों को सबको झेलना पड़ सकता है। अब ये हुआ अनुभव। अब मैं बात करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों के लिए मैंने कौन सी खुशखबरी लाई है। तो इस बार जो हमारा संस्थान है, संस्थान के द्वारा आप सभी लोगों के लिए हमने गया से पितृतर्पण और पितृ पूजन का विधा निकाला है। अब इसमें क्या क्या करवाया जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस जो प्रॉपर गाइडेंस में आप सभी लोगों को पहले पूर्ण पितृपक्ष में, पितृपक्ष जब से चालू होगा पितृपक्ष के एंड तक, उतने दिनों तक आपको रोज आपका पितृतर्पण करवाया जाएगा। उसके बाद पितृ पूजन करवाया जाएगा। तीसरी बात पितृ साधना करवाया जाएगा ताकि पितरों की मुक्ति हो सके। और जो लोग ये सारा चीज़ हमसे करवाते हैं या फिर हमारे कोर्स में ज्वाइन होते हैं, तो उस स्थिति में आप सभी लोगों को हमारे द्वारा निःशुल्क तंत्र चेकिंग करवाया जाएगा। तो अब बात ये होती है कि ये तो अच्छी बात है और गया से करवाया जाएगा, और गया का महात्म्य बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गया में क्यों पिंडदान और तर्पण आदि किए जाते हैं। तो कैसे होगा ये भी मैं बता दूं। तो गया से जो हमारे पंडित आदि हैं वो लोग गया में बैठ के आपका जो यज्ञ आदि उधर संपन्न करेंगे। साथ ही साथ आपको दिन के कुछ समय, दोपहर के समय हो या फिर जो सुबह का समय हो, आपको लगभग अपने दिन में से 30 से 45 मिनट निकालना पड़ेगा और आपको जूम कॉल पे आपको आना पड़ेगा या फिर जो गूगल मीट है उसके ऊपर आना पड़ेगा। और उधर से हमारे जो पंडित हैं वो लोग उधर से मंत्रोच्चार करेंगे और आप अपने घर में, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप घर में आप सबसे बड़े हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं खुद का भी, हमने खुद के घर का पितरों का तर्पण करवाना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो कॉल में रह के आपको अपने सामने बैठ के पितरों का तर्पण करना पड़ेगा। तो ये इसी प्रकार से होगा। इसका जो पूर्ण दक्षिणा निर्धारित किया गया है वो है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ इसका दक्षिणा है। कारण क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, पितृपक्ष में जितना पितृपक्ष चलेगा, यानी कि जो 15 दिन या फिर 13 दिन का जो प्रॉपर समय है पितृपक्ष का, पूरे सारे दिनों तक आपको तर्पण करवाया जाएगा। साथ ही साथ रोज तर्पण के बाद आप लोगों के पितरों के नाम का जो यज्ञ है वो रोज होगा। दूसरी बात, आपका तंत्र स्कैनिंग करवाया जा रहा है और आप लोगों को पितृ साधना भी करवाया जाएगा ताकि पितरों की मुक्ति हो सके। साथ ही साथ आप जब ये सारी चीज़ें होंगी, तंत्र चेकिंग, कुंडली स्कैनिंग आदि भी हम करवाते हैं। तो अगर सेपरेटली अगर आप हमसे ये सारी चीज़ें करवाते हैं तो आपको खर्चा 6,000 से बहुत ज़्यादा आता है। अभी मान लेते हैं आप तंत्र स्कैनिंग करवाते हैं, तो तंत्र स्कैनिंग जो आप करवाते हैं तो उस स्थिति में आपका जो दक्षिणा होता है फिलहाल में 1,600 रुपये है। और पितृ साधना अगर आप हमसे लेते हैं तो उसका जो दक्षिणा है वो 2,500 है। और अगर कुंडली विश्लेषण आदि करवाते हैं तो उसका दक्षिणा आपका 2,100 रुपये हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप पितरों की मुक्ति के लिए आप हमसे यज्ञ करवाते हैं तो उसका प्राइस 3,100 है। तो इतना में अगर देखें तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो उस स्थिति में आपका जो पूरा खर्चा है वो 6,000 से बजट से बाहर जा रहा है। लेकिन केवल इस पितृपक्ष के लिए स्पेशली आप सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण, तंत्र स्कैनिंग, पितृ साधना और पितरों का तर्पण, ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए करवाया जाएगा।
तो जो भी साधक गण इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक से ज्वाइन ना कर पा रहे हो तो अभी आपके स्क्रीन के आगे QR कोड दिखेगा, उस QR कोड को गूगल लेंस ऐप में स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल लेंस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और गूगल लेंस में डाल के उधर से लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप सभी लोग मेरे को फिर DM करिए, मेरा जो सोनू आचार्य का ID होगा उसमें आप जाके मेरे को पर्सनल मैसेज करिए। फिर आपको दक्षिणा पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हम ये कितने लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि ये सबको तो नहीं करवाया जाएगा, कारण सभी अगर आएंगे तो इतना समय है नहीं। तो मात्र ही मात्र केवल 10 लोगों को ये साधना करवाई जाएंगी या फिर 10 लोगों को ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगे। तो जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार था। अगर आप लोगों को इसके विषय में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से बातचीत करके इसके ऊपर डिटेल में जान सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर और एक वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो इतना कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।